नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक राज की बात बताऊंगा, जिसे देखकर आप कभी भी फ़ोन को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत शरारती और पढ़ाई में नालायक था, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा रहता था। लेकिन जब से पबजी आई, तब से उसका सारा दिन पबजी खेलने में ही निकल जाता था, जिसके चलते वह अपनी कक्षा में भी सबसे पीछे और अपने अध्यापकों से रोज़ डांट खाता। जब कभी उसके पास अपने माता पिता का फ़ोन नहीं रहता, तब वह घर के सामान से पबजी की नकल के हथियार बनाता और उनके साथ खेलने लग जाता। वह खाने के टेबल पर भी उन्हीं को हाथ में रखता और सोते वक्त भी वही हथियार उसके सिरहाने पर रहते। एक दिन रोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये हथियार अपने दोस्तों को दिखाऊं। बस फिर क्या था, उसने अपनी बनाई बंदूकों को स्कूल ले गया। स्कूल के दोस्तों के पूछने पर उसने बताया कि ये पबजी के खिलौने हैं जो रोहन ने खुद बनाए हैं। उस दिन उसके दोस्त छुप छुप कर नकली बंदूकों से खेलते रहे। एक तरफ अध्यापक पढ़ा रहे थे और दूसरी ओर रोहन और उसके दोस्त पबजी के हथियारों से खेल रहे थे। अगले ही दिन रोहन अपने दोस्तों के लिए कुछ प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेकर गया और सबको एक एक देकर बोला, आज कुछ नया करेंगे, जाओ और छोटे छोटे पत्थर लेकर आओ जो इस स्ट्रा के साइज के हों और आसानी से इस स्ट्रा से निकल भी जाएं। सभी दोस्तों ने खुशी खुशी स्ट्रा ली और स्ट्रा के थोड़े छोटे आकार के पत्थर ले आए। उसने अपनी स्ट्रा निकाली और उसमें एक पत्थर डालकर जोर से फूंक मारी तो पत्थर काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर गया। बस फिर क्या था, पूरी क्लास को एक नया काम और एक नया खेल मिल चुका था। अगले दिन जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे, तो रोहन ने ब्लैक बोर्ड की ओर अपनी स्ट्रा को किया और एक छोटा पत्थर ब्लैक बोर्ड की ओर मारा। यह देखकर मास्टर जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल मतलब मुख्य अध्यापक से की। मुख्य अध्यापक जी ने रोहन के घर पर फ़ोन कर सारी बात बताई और उसको 5 दिन के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया। जैसे ही रोहन घर पर पहुंचा, उसके पापा ने उसे बहुत डांटा। उसके सारे खिलौने स्टोर में लॉक कर दिए और उसे कार्टून भी बंद कर दिया। रोहन अब ये सोच रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। उसका ज़्यादा ध्यान अब किताबों में और स्टोरी पढ़ने में रहता था। ये सब के चलते वह अब नालायक नहीं रह गया था। उसके नंबर्स अच्छे आने लग गए थे और उसने क्लास में भी टॉप किया था और उसके खेलने का भी टाइम उसका फिक्स हो गया था। रोहन अपनी इस नई ज़िंदगी से खुश था। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि अगर किसी आदत के चलते तुम्हारा टाइम पढ़ाई काम में नुकसान हो रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर रखें। जय हिंद, जय भारत।